Hello everyone, welcome to CommerceNet Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine. आज की वीडियो में जो दो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं वो है डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. टुडे वील अंडरस्टैंड व्हाट डायरेक्टिंग इज ऑल अबाउट एंड कंट्रोलिंग का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे मैनेजमेंट फंक्शन में एंड व्हाई इज इट कॉन्स्टिट्यूटेड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ management. So without wasting any time, we'll start with today's video. But a reminder for you all, as you all know, please do like, share and subscribe the channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब it right now and be regular with the channel for all the latest updates. Let's proceed with today's first topic, that is directing. सबसे पहले हम डायरेक्टिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है. डायरेक्टिंग में एक जो वर्ड आपको हिडन समझ में आ रहा होगा वो है डायरेक्शन, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देना, उन्हें समझाना कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है और उसके बाद उनके किए गए काम को चेक करना, उसके बाद उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करना और जो भी चीज़ें एक इफेक्टिव डायरेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारे काम को करना, वही कहलाता है डायरेक्टिंग. Directing means instructing, guiding, supervising, motivating and leading the subordinates. Actually, you're going to tell your employees what they have to do, what do they have to achieve, and accordingly you're going to motivate them to achieve those targets or tasks. It is also known as actuating. Directing को हम actuating भी बोलते हैं. This you have to remember that actuating is another name for directing. ये एग्जाम में आ जाए तो ये नहीं कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं, ठीक है. डायरेक्टिंग को ही हम एक्चुएटिंग भी बोलते हैं. और जो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं वो हैं सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. ये चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, जिनको हम अगली वीडियो में यानी कि सुपरविजन और मोटिवेशन इन वन वीडियो एंड लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन इन वन वीडियो विल बी डिस्कसिंग, वेयर इन विल ऑल्सो डिस्कस about the motivation theories and the leadership theories and styles. तो यहाँ पर पहले बेसिक एक आइडिया ले लेते हैं कि सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन है क्या. जहाँ तक सुपरविजन की बात है तो आपने अपने एम्प्लॉयज को काम तो दे दिया, लेकिन उसके बाद आपको चेक भी करना है, सुपरवाइज भी करना है उनके काम को कि वो अकॉर्डिंगली काम को कर रहे हैं या नहीं. सो दैट इज एन एलिमेंट ऑफ सुपरविजन. उसके बाद आता है मोटिवेशन. अगर मान लो ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन और ड्यू टू एनी अदर इम्पोर्टेंट रीजन और कॉज, अगर आपके एम्प्लॉयज जो टारगेट्स आपने उनके लिए सेट किए हैं उन्हें अचीव नहीं कर पा रहे, so now it becomes your responsibility as a superior to motivate them to achieve their targets. ये motivation it can be into monetary terms or it can be into non-monetary terms depending on the needs and requirements of the situation. उसके बाद आता है leadership. हमेशा एक चीज याद रखना कि एक बॉस जरूरी नहीं है कि एक अच्छा लीडर हो, बट एक अच्छा लीडर अच्छा बॉस बन सकता है. सिंपल सा मतलब ये है कि बॉस वो है जो आपको ऑर्डर्स दे रहा है, जो आपको कमांड दे रहा है कि ये काम करो, लेकिन लीडर वो होता है जो आपको एक्चुअली वो काम करना सिखा रहा है और इन्वॉल्व हो रहा है आपके साथ उस सीखने के प्रोसेस में, सो दैट आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके. उसके बाद आता है कम्युनिकेशन. जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी गाइडेंस, जो भी रूटीन टास्क जो असाइन होने हैं, सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स के वो दे रहे हैं जो भी टास्क, उनको जो असाइन करने का जो एक चैनल है वो कम्युनिकेशन का चैनल है कि एम्प्लॉयज को किन से इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स लेने हैं या फिर अपनी ग्रीवियंसेस या अपनी प्रॉब्लम्स किन को एड्रेस करानी है, तो वो सारा आएगा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, ठीक है. सो आई होप डायरेक्टिंग इज क्लियर टू यू ऑल दीज एलिमेंट्स आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज, सो प्लीज डू फॉलो दैट. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग के बारे में. फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ही कि कंट्रोलिंग बेसिकली मीन्स कि यू आर चेकिंग द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट. चेकिंग द वर्क कैसे हुआ कि मान लो आपका टास्क कंप्लीट हो गया, आपने अपने एम्प्लॉय को एक टारगेट दिया था कि आपको 150 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं विद इन अ मंथ. आपके एम्प्लॉय ने वो 150 यूनिट्स मैन्युफैक्चर तो कर लिए, लेकिन अब आपको ये देखना है कि क्या वो यूनिट्स अप टू द क्वालिटी है, अप टू द मार्क है या नहीं है. और अगर वो नहीं है तो उनके रीजंस फाइंड आउट करना कि जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया था उस स्टैंडर्ड से जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो डेविएट क्यों हो रहा है, उसके रीजंस फाइंड आउट करना और साथ ही साथ नेसेसरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना ताकि आप उन डेविएशंस को चेक कर सकें. As you can see on your screens, it's written
Controlling is the process of checking, measuring, and regulating the activities of organizations to ensure that they are in accordance with their predetermined goals and will produce the desired results. यानी कि हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक टारगेट, एक स्टैंडर्ड सेट है और उनको उसी स्टैंडर्ड और टारगेट के अकॉर्डिंग वर्क करना है. अगर वो वर्क नहीं अचीव कर पा रही उस सेट स्टैंडर्ड या टारगेट के अकॉर्डिंग, सो इट बिकम्स द ड्यूटी, इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इमीडिएट सुपीरियर टू चेक आउट दैट व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर दिस लैक ऑफ अचीविंग द टारगेट एंड व्हाट आर द डेविएशंस दैट आर अकरिंग. साथ ही साथ ऑल्सो फाइंडिंग आउट द रीजंस फॉर दीज डेविएशंस एंड डिवाइसिंग corrective measures and corrective actions to check those deviations कि वो अभी भी sort out हो सके और फ्यूचर में वो गलतियां रिपीट ना हो. सेकेंड पॉइंट कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज यूजलेस एंड कंट्रोल विदाउट प्लानिंग इज मीनिंगलेस. यानी कि आपने प्लानिंग तो कर ली लेकिन आपने कोई कंट्रोल मेजर्स डिवाइस नहीं किए. प्लानिंग में आपने टारगेट तो सेट कर दिया कि इतना अचीव करना है, हमें अपनी कंपनी का सेल्स यहाँ तक लेके जाना है, लेकिन कोई कंट्रोल मेजर्स नहीं है आपके पास, तो वो प्लानिंग किस काम की? इट्स कम्प्लीटली यूजलेस. वेयर एज आपने कंट्रोल किया, कंट्रोल के मेजर्स आपने डिवाइस कर दिए कि हमें अपनी परफॉर्मेंस ऐसे चेक करनी है, ये स्टैंडर्ड सेट है, ये डेविएशंस आएंगे तो हमें ये स्टेप्स लेने हैं, लेकिन आपके पास अच्छा प्लान ही नहीं है. आपको पता ही नहीं है कि आपका वर्कफोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको पता ही नहीं कि आपको रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं, तो वहां पे जो कंट्रोल है वो बिना प्लानिंग के मीनिंगलेस हो जाएगा. इट बिकम्स सिंपली ऑफ नो यूज अगेन. ठीक है, तो ये लाइन अच्छे से याद रखना, प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज यूजलेस एंड कंट्रोल विदाउट प्लानिंग इज meaningless. Next video I'll be discussing about the first two elements of directing, that is supervision and motivation, wherein I'll be discussing the theories of motivation, जो कि बहुत ही important है examination point of view से. So please do follow my channel regularly, and if you haven't subscribed yet, please do subscribe the channel right now. That's all for today. Thank you and have a nice day.